नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मौजूद हूँ चक्का में। और चक्का में आपको बता दूं कि एक दिवसीय नशा मुक्त अभियान के दौरान एक दिवसीय खेल उत्सव में जो है वो आयोजित जो है वो यहाँ पे किए गए। और यहाँ पे आप देखिएगा मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो एसपी साहब यहाँ पे जो है लगातार पहुंचे और उनका किस प्रकार से फूल बरसा करके ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत जो है वो एसपी साहब का जो है लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। और काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे इस खेल उत्सव में शिरकत करने के लिए, हिस्सेदारी दिखाने के लिए जो है लगातार पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो काफी अच्छी जो है वो खेल प्रतियोगिता जो है आयोजित करवाई गई है। और ग्रामीणों के सहयोग और पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो है वो नशा मुक्त अभियान को जो है वो आगे गति देते हुए एक दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता जो है गाँव चक्का में जो है वो आयोजित करवाई गई है। यहाँ पे मुख्य स्टेज की अगर आपको दिखाना चाहूँ तो गांव चक्का के सरपंच अमर सिंह छापोला और इसके साथ अगर बात करूँ तो एसपी महोदय जो है वो खुद यहाँ पे जो है वो पहुंचे हुए हैं। और अभी अगर यहाँ पे खेलों की अगर बात करें तो क्रिकेट के मैच हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो रस्साकसी जो है वो गेम होने वाले हैं, कबड्डी, खो खो और मटका दौड़ जो है तमाम गेम जो है यहाँ पे आयोजित होने वाले हैं। और ऐसे में अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो काफी अच्छी संख्या में महिलाएं और बच्चे जो है वो लगातार यहाँ पे जो है पहुंचे हुए हैं। अब ऐसे में महिलाओं के भी गेम यहाँ पे जो है वो आयोजित होने हैं। रस्साकसी महिलाओं की होनी है और महिलाओं की मटका दौड़ है, महिलाओं की स्पून रेस, लेमन स्पून रेस जो है वो होनी है, बच्चों की गेम जो है वो होनी है। वो तमाम एक्टिविटी, तमाम गतिविधियां जो है वो हम आपको दिखाएंगे। और इस दौरान जो है इस बारे में ऐसे और गाँव के लोग जो है वो इस टूर्नामेंट को लेकर के, एक दिवसीय खेल प्रतियोगिता को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जानिए। चलिए एसपी साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। एसपी साहब अगर बात करें तो कब तक ये जो है वो युवाओं को जागृति के लिए, नशे से दूर रखने के लिए ये कार्यक्रम जो वो चलने वाला और कब से शुरू हुआ? देखिए ऑलमोस्ट इसको 45 दिन के करीब हो चुके हैं। 214 गांव हैं और 64 वार्ड हैं जो डिस्ट्रिक्ट सिरसा पुलिस में। तो हर गांव में हम जाएंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा। जितने से ज़्यादा युवक हम अपने साथ जोड़ सकें हम जोड़ेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे गांव चक्का और गांव भुना के सरपंच आगे आए, मैं बाकियों को भी अपील करूँगा कि वो भी आगे आएँ और युवाओं को नशा मुक्त करवाने के लिए खेलों से जोड़ें। लगातार आप गांव के अंदर जा रहे हैं, युवाओं को जागृत कर रहे हैं कि नशे से दूर रहना चाहिए, तो कितना युवाओं का कितना अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला? देखिए रिस्पॉन्स वेरी कर रहा है। आप जैसे खुद यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। देखिए मेन हमारा जो पर्पस है कि हम जिस गांव में भी जाएं हमारा मैसेज ट्रेवल करे, चाहे उस गांव में एक भी बच्चा जागरूक होके जो ड्रग एडिक्ट है वो ये फैसला लेता और सच में वो नशा छोड़ता, हमारे लिए वो भी कामयाबी है। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, टाइम लगेगा, पर जब हमें पूरी जनता का साथ मिलता रहेगा जिस तरह यहाँ इस गाँव में मिल रहा है, आई होप कि हमें जल्दी रिजल्ट मिलेंगे पॉजिटिव। कहीं ना कहीं सर ये नहीं लगता कि लोग जो है वो नशा छोड़ना चाहते हैं या अपने गाँव में एंटर नहीं करने देना चाहते, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है? जागरूकता जैसे लोगों के पास जाती है तो लोग अच्छे से सहयोग करते हैं। देखिए एक तो अवेयरनेस डेफिनेटली हेल्प करता है, साथ में जो एनफोर्समेंट मेजर्स हैं, जो पर्चे की कार्रवाई होती है, पीछे आपने देखा होगा कि तस्करों की प्रॉपर्टी भी ध्वस्त की गई। जैसे जो डिडक्शन सेंटर हमारा सिरसा में, वहाँ पे हमें पता लगा था कि खोखे जो वहाँ पे इलीगल बने थे, वो नशीली दवाइयाँ बेच रहे थे, उनको भी हमने सिविल प्रशासन से ध्वस्त किया। तो ये सारे स्ट्रेटजीज़ का मिक्स है, तो हम सारी स्ट्रेटजीज़ पे वर्क कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल करूंगा सर, अब तक नशा काबू पाने के लिए लगातार प्रशासन जो है वो प्रयास करता रहा है, लेकिन पूर्ण तौर पे प्रशासन जो है वो कामयाब नहीं हो पाया, तो इसके पीछे कमी कहाँ मानते हैं, कहाँ फेलियर रह जाता है? देखिए मैंने वही बताया कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बटन बंद कर दिया तो लाइट बंद होगी, ऑफ कर दिया। और ड्रग एडिक्शन एक बिहेवियर है, एक सब्सटेंस अब्यूज़ एक बिहेवियर है, वो आस्ता आस्ता छूटता है और उसके लिए एक ट्रीटमेंट है। बाकी जो सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन पे हम
कंटिन्यूस ऐड कर रहे हैं। हमारा मेन पर्पस ये है कि हम किसी और बच्चे को इस नशे की लत में ना डालें और जो पड़ गए हैं उनका इलाज करें। ये तो हम डिमांड साइड से देख रहे हैं और सप्लाई साइड से हम तस्करों पे कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया एसपी साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे एसपी साहब ने साफ तौर पे जो है वो युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए आग्रह किया और इसी का परिणाम है कि लगातार जो है वो एसपी साहब गांव-गांव जा करके नशे जैसी बुराई से युवाओं को दूर रहने के लिए लगातार जो है वो संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, चक्का गाँव में ये जो खेल उत्सव आयोजित किया जा रहा है, इस उत्सव को लेकर के गाँव के लोग जो है वो क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। नशे को जी छोड़ना चाहिए जी। नशा बहुत हो रखा है जी। नशा हमारी जिंदगी खराब कर रखी है जी। तो ये कहना है जी मेरा, मतलब नशा छोड़ना। जो गेम हो रहा है इससे युवाओं को और महिलाओं को विकास करने का मौका मिलता है और इससे हमें आगे बढ़ने का बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे बहुत बढ़िया फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखते हैं बच्चे बहुत से जो गेम में नहीं है वो नशे की तरफ जा रहे हैं, पर इससे फर्क पड़ेगा कि बच्चों को हौसला होगा थोड़ा कि गेम की तरफ जाएं, नशे को छोड़कर। प्रयास तो जारी है, बाकी हम हर गांव में जा रहे हैं, बच्चों को खेल की तरफ रुझान कर रहे हैं, नशे के बारे में बता रहे हैं भाई जो नशा है वो गलत चीज़ है, घर बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। इसलिए एसपी साहब ने हमें स्पेशल टीम बना के गांव-गांव जाके नशे के बारे में, साइबर के बारे में और गेम के बारे में, बच्चों का खेल के बारे में रुझान जारी है हमारा। ये हमारी एक टीम बनी हुई है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हर गांव में जाके लोगों को अवेयरनेस करती है, खेलों के प्रति जागरूक करना, ताकि उनका अगर माइंड खेलों की तरफ चलेगा तो वो गलत साइड में चलना बंद करेंगे, क्योंकि जो एनर्जी है उनकी कहीं ग्राउंड में निकलेगी तो उनका कहीं ना कहीं दिमाग भी यही होगा भी ग्राउंड में हम चलते हैं, नशे से तो पहले ही हम ग्रस्त हैं, उसको छोड़ने का कुछ ना कुछ प्रयास होगा और हमारी तरफ से 100% इसको दिया जा रहा है। बिल्कुल बहुत योगदान है हमारे गांव में। आज एक दिवसीय ये खेल ये हो रहा है। आजकल युवा देख रहे हैं कि नशे में जा रहा है, तो क्या है कि जागरूकता कैंप जो लगाया गया है, इससे लोगों को जागरूकता मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे खेल प्रतियोगिता, लोगों को खेलों का महत्व पता चलेगा। हाँ, आज महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मटका दौड़ है, रेस है, रस्साकसी है, तो महिलाएं भी आज बढ़ चढ़ के यहाँ पे भागीदारी ले। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पीछे कितनी गैदरिंग हो रखी है, तो महिलाएं भी बिल्कुल बहुत ज्यादा योगदान दे रही है इनको आगे बढ़ाने में। जो खेल कूद चल रहा है इसके बारे में जो नशा पता है, इससे बच्चों को लत कम लगती है, इसीलिए ऐसा चलता रहे तो अच्छा है। आज से जब से मैं सुबह यहाँ आई हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का, गाँव के मौजूदा आदमियों का, जिन्होंने यहाँ पे खेल प्रतियोगिता करवाई है। और काफी सालों के बाद, आज से 10 साल पहले औरतों का यहाँ पे खेल था, हम कह रहे थे कि साल में एक बार साल से बाद में आज पहली बार औरतों का हुआ है। तो हमारी मातृशक्ति की जो बहनें हैं, माता है, जो घर से बाहर नहीं निकलती है, बहुत अपनी खुशी से नाच रही है। और सुबह से ही मेरे पास, रात को भी मेरे पास फोन आने लगे कि कब हमें जाना है और कब हमें खेलना है। यहाँ पर अच्छी तरीके से की जा रही है, जो कि यहाँ पे हमारे को भी खेलने के लिए मौका दिया है। जो दौड़ के अंदर, जो सभी के अंदर जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको धन्यवाद जो यहाँ पे भाग ले रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पर जो भी अभी गेस्ट आई है उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मकसद तो जैसे कि आपने देखा है, बैनर हमने लगा रखे, एक मुहिमा चला रखी है एसपी साहब ने, और उसी के तहत हमने हमारे गांव में एक दिवसीय खेल प्रतियोगिता करवाई नशा मुक्ति के तहत। और वैसे मैं मेरे गांव पे गर्व करता हूं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि नशा है, कुछ है बच्चे जो पिछड़ चुके हैं, वो हम वापस उनको सही दिशा पे ले आएंगे। मेरा मानना है कि जब से हमारा समाज के जो युवा साथी हैं खेल से पिछड़े हैं, पिछड़ने के बाद ही समाज में ये जो नशे की प्रवृत्ति है, ये नशे का अभिशाप है, ये हमारे समाज में बढ़ता गया है। और जैसे जैसे हमारा युवा इस खेल से जुड़ता जाएगा, प्रशासन की तरफ से, पंचायत, ग्राम पंचायतों की तरफ से इस तरह के आयोजन अगर करवाए जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि ये नशा हमारे सरसा डिस्ट्रिक्ट से जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा।
तो यहाँ पे अब अगर बात करें तो एक दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो यहाँ पे करवाया गया। गांव के लोगों ने भी जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और खास तौर पे अगर बात करूं तो एसपी साहब विक्रांत भूषण जी खुद जो है वो यहाँ पे पहुंच करके युवाओं का, बच्चों का, जो है महिलाओं का हौसला बढ़ाया कि आप नशे के प्रति जो है वो जागरूक हो जाइए। अगर आपके गाँव के अंदर 10 लोग नशा बेचने वाले हैं तो उनको जो है वो 90 लोग या पूरा का पूरा गाँव जो है वो क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता। ऐसे में एसपी साहब से जब बातचीत की गई थी तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि प्रशासन अकेला जो है वो इस नशे जैसी बुराई पे काबू नहीं पा सकता। ऐसे में गांव के लोगों को और ग्रामीणों को और आसपास के इलाका के यानी कि जो आम लोग हैं उनको जो है वो जागरूक होना होगा। उनको जागरूक करने के लिए, नशे पे काबू पाने के लिए लगातार जो है वो पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर ये मुहिम कितनी रंग लाएगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए हर गांव के लोग जो है वो लगातार खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही सिरसा जिले के हर एक गांव से इस नशे जैसी बुराई को खत्म करने में प्रशासन और ग्रामीणों का सहयोग जो है वो लगातार कामयाब हो पाएगा। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।